ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे विशाल दिल और परख शक्ति। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन संयुक्त संपादिका ज्ञानामृत दादी प्रकाशमणि जी के साथ के अनुभव इस प्रकार व्यक्त करती हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। ब्रह्मा बाबा के बाद छोटी मम्मा के रूप में 40 वर्ष तक यज्ञ कारोबार सर्व की दुआओं के साथ चलाने वाली आदरणीय दादी जी के जीवन के उत्कृष्ट गुण सागर में से कुछ बूंदें प्रस्तुत कर रही हूँ। विशाल दिल और परख शक्ति। सन 1978 में हमारे पास के शहर में एक बड़ा मेला लगा था। उस समय हमारी माताजी ही ज्ञान में चलती थी। वे उस मेले में सेवार्थ गई थी। मेले का उद्घाटन करने दादी प्रकाशमणि तथा बड़ी दीदी मनमोहिनी दोनों आई हुई थी। हमारी माताजी देखने में बड़ी साधारण, भोली, संकोची और बांधेली थी। लगन बहुत थी। बाबा की याद में खोई रहती थी। माताजी ने सोचा, सब लोग और सेवाएं कर रहे हैं, बर्तनों वाली सेवा पर कोई नहीं है, मैं कर लेती हूँ। वे सुबह क्लास के बाद से सारा दिन निरसंकल्प अथक हो यह सेवा कई दिन करती रही। दादी दीदी के आने के बाद भी वे उसी प्रकार सेवा करती रही। जब दोपहर खाने का समय हुआ तो दादी जी और दीदी जी दोनों भोजन पर आई। सब लोग उनके आगे पीछे सेवा में लग गए। दृष्टि और वरदान बड़ों से पाने की भावना तो हर एक के मन में रहती ही है। माताजी इन सब बातों से बेखबर अपनी सेवा में तत्पर थी। पर तभी क्या हुआ, दादी ने पहली गिट्टी तोड़ी और बोली, एक माता सुबह से बर्तन साफ कर रही है, वो नहीं दिख रही, उसे बुलाओ। मेले का चक्कर लगाते दादी दीदी ने सब सेवाओं का अवलोकन कर लिया था। माताजी को भी देख लिया था। उनके बुलाने पर माताजी आए, सामने बैठे। दादी दीदी ने बड़े प्यार से मुख में गिट्टी खिलाई, पास बिठाया, प्यार किया, महिमा की और माताजी की आंखों से तो ऐसी गंगा यमुना बही कि उनके जन्मों के पाप धुल गए। वे घर लौटी तो उनके नेत्रों में, उनके मुखमंडल पर उसी प्यार की चमक फैली थी। फिर तो वे सारा दिन दादी दीदी की महिमा गाती और हमें भी उस महिमा के रस में भिगो लेती। मेरी आयु 13-14 वर्ष की थी। मन में धुंधली सी तस्वीर बनी कि ऐसी कौन महान आत्मा, अर्थात वो भी नारी है, जिसने मेरी भोली माँ के सच्चे दिल को पहचान कर उसमें सच्चा प्यार भर दिया। अवश्य ही वो दुनिया से न्यारी और कोई अति अति अलौकिक आत्मा है। अदृश्य रूप में दादी के विशाल दिल, परख शक्ति, निस्वार्थ प्यार की मेरे दिल पर यह पहली छाप थी। प्रभु के प्रति अपनापन। इसके बाद साकार नेत्रों से आदरणीय दादी जी को पहली बार सन 1984 में देखा। मैं पहली बार बाप दादा से मिलने माउंट आबू आई थी। दादी हिस्ट्री हॉल में थोड़ी सी कन्याओं के साथ मिलन मुलाकात कर रही थी। दादी के तनाव मुक्त, निश्चल, हंसमुख, भोले चेहरे पर मेरी नज़रें गड़ी हुई थी। उन्होंने ठिठोली करते हुए हम कन्याओं को संबोधित किया, कन्याओं, आज वो लड़का अर्थात लड़का आएगा, उसे अच्छे से देख लेना, पसंद कर लेना। दादी जी का इशारा परमपिता परमात्मा की ओर था, जो गुलजार दादी के तन में अवतरित होने वाले थे। उनकी इस प्यारी ठिठोली ने दिल पर इस बात की अमिट छाप छोड़ी कि दादी भगवान के बारे में इस तरह बात कर रही है जैसे वो उनका अपना अति प्यारा छोटा सा लड़का हो। मन में आया,
इतनी बड़ी सत्ता के साथ इतनी समीपता और अपनापन, इससे हमारे मन में भी भगवान के प्रति पहले से कई गुना ज़्यादा जिगरी प्रेम उत्पन्न हो गया। अपने अनुभवों में ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन आगे कहती है, दादी और बाबा एक लगे। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी।